गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपना जो चैप्टर नंबर 14 है और क्लास 8, तो इस 14 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो अभी तक अपन ने जो अपनी क्लास थी 7th क्लास, उस 7th क्लास तक अपन ने सीखा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपने को कोई भी नंबर दे देता था वो, जैसे 12 है और 14 दे दिया और फिर बोलता था कि इनका HCF निकालो, जैसे 12 कोमा 14, फिर आगे आ जाता था कि फाइंड द HCF। तो अपन क्या करते थे, इसके फैक्टर 12 के करते अलग से और फिर 14 के, फिर उन दोनों में कॉमन देख के HCF लिखते थे। और HCF का मतलब आपको पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप आ गए हो 8 क्लास में, तो 8 क्लास में आने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये H कैंसिल, इसका सिर्फ अपने पास बचेगा कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर अभी तक 7 तक सिर्फ नंबर आते थे आपके पास, लेकिन अब इनके साथ क्या आने लग जाएंगे, वेरिएबल भी। कि जैसे 12x, 14y आ गया, अब इसमें आएगा आपके पास कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनमें अपने को क्या देखना होगा, कॉमन फैक्टर। तो ये जो अपना 14 चैप्टर है, इसमें नंबर प्लस वेरिएबल दोनों ही आएंगे, कि नंबर के साथ वेरिएबल भी आएगा। और ये आपके साथ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये कोमा के साथ आएंगे, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ आएगा 12x माइनस 14y। फिर आपको इसमें क्या करना होगा कि वेरिएबल कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी कि नंबर प्लस वेरिएबल दोनों ही चीज़ आएंगी। अब अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को यही दे रखा है उसने कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट ये है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ये अपने को टर्म्स मैंने अभी फिलहाल 3 ही लिखे हैं इनमें से, और ये टोटल अपने पास हैं 8 हैं। तो इनमें ये कॉमन टर्म्स कॉमन फैक्टर बताने अपने को। तो जैसे पहला है मेरे पास 12x, 36। तो 12x, 36, इसके अपन पहले क्या करेंगे, फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे अपन की फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। तो ये तो 12x, जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो अगर आपसे वैसे नहीं हो तो आप रफ में भी कर सकते हो। जैसे 12 है, पहले 2 का डिवाइड दिया तो 6, फिर 2 का डिवाइड दिया तो 3, और फिर 3 का डिवाइड देंगे तो 1, यानी इसके फैक्टर हो गए 2,2,3। अब अपने पास इसके साथ x भी तो लगा हुआ है, ये x कहाँ जाएगा, ये इंटू में था इसके साथ, तो ये आ जाएगा इंटू x। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपके पास ऐसे नंबर हो 12x, 12 प्लस x, 12 माइनस x, अब इन दो के बीच में तो आपको चिन्ह दिख रहा है कि 12 प्लस एक्स यानी 12 में x ऐड हो रहा है, 12 माइनस एक्स यानी 12 में माइनस, जो 12 से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ है 12x, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि आपको एक नंबर और एक वेरिएबल दोनों साथ और दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो, तो आप वहाँ हमेशा किसका चिन्ह समझोगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह। अगर कोई चिन्ह होगा तो वो स्पेशल लिखे हुए देगा, अगर कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 12x है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो आपके पास ये ना बनेगा फिर 12x। यहाँ था कि मैंने 12 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अब x था तो x इसके इंटू में, तो या इंटू में आ गया। अब अपन करते हैं 36 के फैक्टर, तो फिर से वही 36 के करेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे 18, 2 का डिवाइड दिया 9, फिर 3 का डिवाइड 3, 3 का डिवाइड देंगे तो 1। इसके फैक्टर होंगे अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके पास x नहीं है, अगर x नहीं है तो कोई बात नहीं, x को अपन लिखेंगे नहीं, अगर इसके साथ x नहीं है तो यहाँ आप लिखेंगे अपन की कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या आएगा अपने पास, यहाँ देखो पहले एक तो 2 आ रहा है तो यहाँ हो गया 2, सेकंड पे भी एक और 2 तो ये भी 2, और यहाँ अपने को एक और कॉमन मिल गया 3। अब इनके अलावा अपने पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपना जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है। अब इनका कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 12 है। तो ये आपका इसका फर्स्ट। अब अपन देखते हैं सेकंड में, तो सेकंड में देखा 2y और 22y, तो फिर वही लाइन मैं यहाँ से इसको इधर रफ कर लेता हूँ, फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy, इन दोनों में कॉमन देखेंगे अपन। ये तो आप वीडियो को रोक के उतार लेना, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अब इसका फैक्टर करें अपन 2y और 22xy के, तो यहाँ जब 2y के फैक्टर करूँगा तो चाहे 2 के फैक्टर करके देख लो, आपके पास क्या होगा, 2 1 जा 2, केवल 2 का डिवाइड जाएगा यानी 2 इंटू वाई। उसके बाद अपन फैक्टर करते हैं 22xy के, तो 22 के करेंगे तो पहले
2 का डिवाइड देंगे तो 11, फिर 11 का देंगे तो 1। इसके फैक्टर अपने पास क्या हुए 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि एक्स और वाई इंटू में थे। अब वही चीज़ जैसे नंबर आपके पास नंबर है और वेरिएबल कोई चिन्ह है तो क्या होगा मल्टीप्लाई का। अगर आपके पास दोनों ही वेरिएबल है जैसे एक्स वाई, इनके बीच में भी अगर कोई चिन्ह है तो क्या होगा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इसकी जगह भी। अब फिर से वही चीज़ की कॉमन फैक्टर, तो इनमें कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा, एक तो 2 है और 2 इंटू वाई, तो 2 और वाई, क्योंकि देखो 2 और ये आपके पास वाई, तो यहाँ इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया अपने पास 2y। तो ये अपना सेकंड के बाद में अब थर्ड में देखते हैं अपन। फिर से मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, आप वीडियो को रोक के उतार लेना ये वाला पार्ट भी। तो यहाँ अपने पास 14pq, 14 के जब फैक्टर करें तो जैसे मैं 2 का डिवाइड दूँ तो 7 बार जाएगा और 7 में केवल 7 का डिवाइड जाएगा। 14 में 2 का डिवाइड देता हूँ मैं 7 और फिर 7 का देंगे तो 1, या p और q ये दोनों भी इसके इंटू में हैं। इसके बाद अपन फैक्टर करते हैं 28 के, तो 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 28 के फैक्टर करें तो यहाँ 28 में पहले 2 का डिवाइड देते हैं तो कितने आएंगे 14, फिर 2 का डिवाइड देंगे तो 7 और 7 का डिवाइड देंगे तो 1। फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो p की पावर 2 है और q की पावर 2 है, तो ये p भी कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार, p इंटू p, और q भी कितनी बार लिखा जाएगा अपने पास 2 बार कि q इंटू q। अब फिर से वही चीज़ इनका कॉमन फैक्टर लिखेंगे अपन, कॉमन फैक्टर। तो एक तो अपने को मिलेगा 2, उसके बाद में यहाँ से 7, और अपने को देखो यहाँ पे p भी कॉमन आ रहा है तो ये हो गया p, और इसके बाद में एक कॉमन आ रहा है अपने पास q, तो p इंटू q। एक ऐसे नंबर देखने कि वो नंबर की जो दोनों के पास हो, तो अपने को देखो 2 दोनों के पास है, यहाँ ये 2 इसके पास है लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो इस 2 को छोड़ देंगे अपन। 7 को देखा यहाँ भी 7 और यहाँ भी अपने पास क्या था 7, यहाँ p और यहाँ भी p, q ऊपर भी और q नीचे भी। यहाँ तो p है एक और लेकिन ऊपर p नहीं है, नीचे एक और q है लेकिन फिर ऊपर q नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा अपने पास 40pq। ये लो, ये अपने इसके फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे जिनमें अपन ने कॉमन फैक्टर करके देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं